हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं अपराजिता सिंह और आपका स्वागत है फिर से मेरे इस पॉडकास्ट अपरा व्यक्ति में। यहाँ आप सुनते हैं मेरे लिखे हुए किस्से, कहानियाँ, कविताएं और मेरे हाई एंड विचार जो अपनी रोज़मर्रा की बातों से निकले हुए उधेड़-बुन से आते हैं। आज मैं आपसे अपनी एक खुशी बांटना चाहती हूँ। सो द गुड न्यूज़ इज़ कि मैंने अपना घर बना लिया। कहाँ, कब, किस शहर में, कौन सी कॉलोनी में? हाँ, आपके मन में इसी तरह के कई सवाल होंगे। और घर शब्द सुनते ही सभी के मन में एक मिट्टी, पत्थर, सीमेंट से बने ढांचे की आकृति ही तो आती है। मगर सच पूछो तो घर के मायने एक चार दीवारी से कहीं ज्यादा हैं। बड़े बड़े आलीशान बंगले और महलों में रहने वाले लोग भी घरों में रह रहे हों, ये कतई जरूरी नहीं है। तुम्हें घर का मोल कभी समझना हो तो किसी बेघर व्यक्ति से पूछना, क्योंकि उसका घर तुम्हें वहीं मिलेगा जहां वो व्यक्ति तुम्हें मिला हो। उसके लिए घर कहीं नहीं है और घर सब जगह है। जिस किसी दिन उस व्यक्ति की ज़रूरत को किसी ने भांप लिया, उस दिन वो व्यक्ति ही उसके लिए घर हो जाता है। तो आपका घर किसी इंसान में, किसी चीज़ में, किसी बात में, किसी गाने में, किसी पसंदीदा जगह में, कहीं भी हो सकता है। वहीं कहीं जहाँ आपको आपके थकान भरे दिन के बाद लौटने की इच्छा हो, जहाँ तुम अपने मौन में घंटों बैठ सको और जहाँ अकेले रहकर भी खुद को तुम अकेला महसूस ना करो। अगर आप मेरे जान पहचान वालों में से एक हैं, तो मेरी घर बनाने के प्रति आसक्ति को आप पहले से जानते होंगे। और जो नहीं भी जानते हों तो मैं बता दूं कि मैं बचपन से ही सिविल कंस्ट्रक्टर रही हूँ। हाँ, ये मेरा प्रोफेशन बिल्कुल भी नहीं है। मैंने घर बनाने की शुरुआत हर बच्चे की तरह एक ड्राइंग से ही की। वही नदी, पहाड़, बीच से निकलता आधा सूरज, दोनों तरफ दो हरे भरे पेड़ और मेरा हट प्रजाति का घर। कुछ सालों बाद मैं गैलरी में चटाई ऊंची करके छत देते हुए एक घर बनाती थी। तो कभी पलंग या सोफे के नीचे घुस के दोनों साइड से चद्दर की दीवारें खड़ी कर लेती थी। ये सिलसिला यूं ही जारी रहा, लगभग 5वीं तक। तब तक मैंने फ्रिज और मशीन के डब्बे, चादरों और डब्बों को एक के ऊपर एक रखकर जमाते हुए कई सारे घर बनाए। चंचल स्वभाववश आप समझ सकते हैं कि मेरा घर कभी एक जगह नहीं रहता था। वो चलायमान होता था मेरी तरह। फिर हम ठहरे 90 के दशक के, तो आप समझ सकते हैं कि आपका अपना कमरा नाम की चीज़ कभी नहीं होती थी। मगर मेरी घर बनाने के प्रति आसक्ति जारी रही। तो फिर उम्र के साथ चार दीवारी डालने का क्रेज हुआ खत्म, क्योंकि अब धीरे धीरे मैं वर्चुअल दीवारें खड़ी करना सीख गई थी। फिर मेरा घर बना मेरी छत, सीढ़ियाँ, किताबें, कॉपियों के पीछे और बीच के वो पन्ने, कुछ डायरियाँ, जिनमें एक और एडिशन है अब, मेरा लैपटॉप। सबसे अच्छी बात है कि ये घर मेरे साथ होते हैं, जहाँ मैं हूँ, बस वहीं। मार्केट प्राइस बढ़ रही है और प्रॉपर्टी महंगी हो रही है, मगर खैरियत है कि घर बनाना अभी भी काफ़ी किफ़ायती है। एक दफ़ा अपनी मैनेजर से बात करते करते मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने कुछ घर तो बना लिए हैं। हाँ, वहीं जहाँ मैं किसी बिना जजमेंट के रहती हूँ, जहाँ मेरी वर्चुअल दीवारें मुझे सुनती हैं और मैं अपना जितना वक्त चाहे, जब चाहे वहाँ बिता लेती हूँ। तो फिलहाल मेरे विचारों के लिए मैंने अपना घर बना लिया है। मेरा अपना डिजिटल होम, मेरी वेबसाइट अपराजितासिंह.com, मेरा पॉडकास्ट अपना व्यक्ति, कुछ सोशल प्लेटफॉर्म्स और मेरे बुद्धू बक्से के साथ मेरा कोना, वहीं जहाँ से मैं अपने दूसरे कमरों में ट्रैवल करती रहती हूँ। कुछ घर बन गए हैं, कुछ बनाना बाकी हैं, कुछ यादें संजोई हैं और काफ़ी संजोना बाकी हैं। तो ये तो थी मेरे घरों की कहानी। अगर आपने भी मेरी तरह कुछ अपने घर बनाए हों या बना रहे हों
और उसकी कहानी मुझसे साझा करना चाहें तो ज़रूर करें। शुक्रिया। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी मेरे अगले पॉडकास्ट में। सुनते रहिए अपरा व्यक्ति।